हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5th मैथ्स का चैप्टर 2 शेप्स एंड एंगल्स। तो इसमें हम काफ़ी सारी शेप्स के बारे में और डिफरेंट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में देखिए स्टोरी से है स्टार्ट कि रोहिणी है और मोहिनी है, वो ट्विन सिस्टर्स हैं, मतलब जुड़वा बहनें हैं और उनको सेम सेम एक जैसे काम करना बहुत पसंद है। एक दिन वो कुछ शेप्स बना रही थी, कुछ चीज़ें बना रही थी मैच स्टिक से, मतलब जो माचिस की तीलियाँ होती हैं उससे कोई शेप्स बना रही थी। तो शैला जो है उसने इन दोनों को एक चैलेंज दिया। शैला ने कहा रोहिणी विल मेक अ शेप, रोहिणी एक शेप बनाएगी, मोहिनी उसको जो है सेम टू सेम शेप बनाएगी बिना देखे हुए, मगर एक दूसरे से क्वेश्चंस आप लोग पूछ सकते हो। तो दूसरी वाली ने कहा ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अब रोहिणी ने ये वाली शेप बनाई जो हमारे सामने है, ठीक है। अब मोहिनी बोलती है इट इज़ अ क्लोज, मोहिनी बता रही होती है ना उसको, रोहिणी को, इट इज़ अ क्लोज शेप और अ ओपन शेप। तो मोहिनी पूछती है, तो रोहिणी कहती है क्लोज्ड शेप है। देखिए क्लोज्ड शेप का क्या मतलब होता है, जैसे कि ये देखिए, ये क्लोज्ड शेप है, कहीं से भी खुली हुई नहीं है, क्योंकि देखिए पूरी तरीके से बंद है। ये भी एक क्लोज्ड शेप है, चारों तरफ से अगर कोई शेप बंद हो तो वो एक क्लोज शेप होती है। और ये देखिए ये क्या है, ये एक ओपन शेप है। क्यों? क्योंकि देखिए नीचे से पूरी खुली पड़ी है ना। तो क्लोज शेप हर तरफ से बंद होती है। तो मोहिनी ने पूछा कि क्या ये क्लोज शेप है या ओपन शेप है। तो उसने कहा, रोहिणी ने कि क्लोज है। मोहिनी ने कहा कि इसकी साइड्स कितनी हैं। देखिए साइड्स होते हैं किनारे, जैसे कि ये वाली शेप है ना, ये देखिए ये वाली जो शेप है इसकी कितनी साइड्स, 1 2 3 4 5 6, तो 6 साइड है, ठीक है। तो साइड्स होते हैं किनारे किसी भी चीज़ के। तो मोहिनी ने कहा कि इसकी जो है 6 साइड्स हैं। अब मोहिनी ने इसको बना दिया रोहिणी से पूछ करके। अब रोहिणी ने क्या बनाया था, रोहिणी ने ये बनाया था। मोहिनी ने क्या बनाया, मोहिनी ने ये बना दिया। फिर नाउ यू गिव द आंसर्स, अब आपको आंसर्स देने, हमें बताने आंसर्स। तो इट इज़ अ क्लोज्ड शेप, क्या एक क्लोज्ड शेप है, बंद है, ये बिल्कुल बंद है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, यस ये एक क्लोज्ड शेप है, ये आ गया। डज इट हैव 6 साइड्स, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, यस इसकी 6 साइड्स हैं। बट इट इज़ नॉट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, सो मोहिनी ट्राइड अगेन, ठीक है। तो मोहिनी की शेप्स अलग थी, उसने फिर से ट्राई करा। अब उसने फिर से ट्राई किया तो उसने क्या कर दी, ये वाली शेप बना दी। अब फिर से उसने अलग शेप बना दी। इज इट अ क्लोज शेप विथ 6 साइड्स, तो यस क्लोज शेप है, बंद है और इसकी साइड्स भी 6 ही हैं। हमने देख लेते हैं, ये देखिए 1 2 3 है ना, काउंट कर लीजिए, 1 ही हो गई, 2 3 4 5 6, बंद है देखिए चारों तरफ से, और जो है इसकी साइड्स भी 6 है। इज इट द सेम एज द वन मेड बाय रोहिणी, नो अभी भी अलग है। तो देखिए पहले ये वाली है और उसने क्या बनाई थी, रोहिणी ने ये बनाई थी, अभी भी जो है अलग है। अब क्या है, इज देयर सम वे टू से इन व्हाट वे दीज शेप्स आर डिफरेंट, तो दीज शेप्स आर डिफरेंट इन शेप्स, मतलब देखिए कैसे अलग है। तो अब देखिए ये क्या है, साइड्स तो भले ही इनकी सेम हो मगर क्या है, इनके आकार अलग है, इनकी शेप्स ही अलग हैं। मोहिनी ट्राइड अगेन बट गॉट डिफरेंट शेप्स, गैस एंड मेक 2 मोर शेप्स, तो आपको गैस करना है, बनानी है 2 और मोर शेप्स, तो उसमें ऐसा कुछ है नहीं करने का। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला पार्ट। अब क्या है, मोहिनी इज नाउ ट्राइंग, इज टायर्ड ऑफ ट्राइंग, टायर्ड मतलब थक गई है वो ट्राई करते करते, और उसने शीला से पूछा कि अब हम क्या करें। तो मोहिनी ने पूछा, इफ़ यू आस्क फॉर द एंगल्स दैट द मैचस्टिक्स मेक एट द कॉर्नर्स यू कैन डू इट, ओ सो लेट अस लुक फॉर द एंगल्स। तो वो मोहिनी पूछती है शैला से कि हमने तो इतनी बार ट्राई कर लिया मगर हमारी शेप्स जो है बिना देखे तो अलग अलग बन रही हैं। तो शैला ने कहा अब एक काम करो, तुम लोग ना एंगल्स पूछो एक दूसरे से कि एक साइड दूसरी साइड से कैसा एंगल बना रही थी, कि एंगल क्या होता है, जैसे कि सपोज करिए ये है, ठीक है, तो इसके बीच ना एक पर्टिकुलर एंगल बनता है। तो अगर हमें एंगल पता लग जाए ना किसी चीज़ का, तो हम लोग उस साइड को सेम बना सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि राइट एंगल क्या होता है। ये देखिए ये एक शेप है, इसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ये रेक्टेंगल के जो कोने होते हैं ना, जो एक लाइन ऐसे जाए फिर उसके बाद एक लाइन ऐसे करके चले जाए, तो इनके बीच का जो एंगल बनता है ना वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है, और उसे हम राइट एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा सीधा सीधी सीधी लाइन ऐसे करके ये राइट एंगल होता है। फिर अभी देखिए ये तो राइट एंगल हो गया है ना, इससे छोटा जो भी होगा, इससे छोटा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, इससे छोटी जो भी एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, लेस देन 90 डिग्री, है ना। इस तरीके से देखिए 90 डिग्री तो ऐसे बन गया। अब इससे छोटा एल शेप का,
90 डिग्री होता है, इससे छोटा कोई भी एंगल, इससे कम उसका, सारे के सारे क्या होंगे, ये सारे के सारे एंगल लेस देन 90 होंगे। अब ग्रेटर देन 90 की अगर हम बात करें तो देखिए 90 ऐसे बनता है। अब ग्रेटर देन 90 इससे बड़ा हमें करना पड़ेगा, तो ऐसे करके कोई भी हो सकता है 90 से बड़ा, है ना, ऐसे करके हम बना सकते हैं 90 से बड़े एंगल। ये हो गए। अब हम आगे देखते हैं इसमें, लुक एट द एंगल्स मार्क्ड इन दीज शेप्स, कैन यू सी द डिफरेंस। तो आपको क्या इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है? रोहिणी ने ये बनाया है और मोहिनी ने ये दोनों बनाए हैं, तो क्या इसमें तुम्हें एंगल्स में कोई डिफरेंस दिख रहा है? तो देखिए, सी हाउ द मैस्टिक्स मेक अ स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल बनाती हैं, बिगर एंगल बनाती हैं। व्हेन द एंगल्स चेंजेस द शेप चेंजेस सो मच, तो एंगल जो है जब चेंज हो जाते हैं तो शेप जो है किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा चेंज हमारी हो जाती है। अब देखिए, लुक एट द शेप एंड आंसर, द एंगल मार्क्ड इन डैश। अब देखिए ये हमें बताना है, देखिए इसमें क्या बताना है हमें, द एंगल मार्क्ड इन डैश कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। तो ये है, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा एंगल है। तो कौन सा सबसे बड़ा आ रहा है, हमने आंसर देखिए, द एंगल मार्क्ड इन ब्लैक कलर इज़ द बिगेस्ट एंगल। तो देखिए हमारे ये वाला वाइट में है, ये वाला येलो में है, ये वाले हमारे येलो में है ना, तो इसमें सबसे बड़ा एंगल हमारा कौन सा बन के आ रहा है? तो देखिए जो ब्लैक में बन के आ रहे हैं ना, ये वाले एंगल्स, ये वाले एंगल हमारे सबसे बड़े एंगल हैं। अब कैसे? देखिए 90 डिग्री हमने देखा था ऐसे बनता है, 90 डिग्री से बड़ा ऐसे करके बनता है ना, 90 डिग्री से छोटा ऐसे करके बनता है। तो ये देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि ये वाला, अगर हम ये वाला देखें तो 90 डिग्री से थोड़ा सा ही बड़ा है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो सेम होंगे, 90 डिग्री से थोड़े से ही बड़े होंगे। और देखिए ये वाला अगर हम देखें ऐसे करके ये बन रहा है ये वाला, तो ये वाला जो है वाइट वाला, ये भी 90 डिग्री से हमारा थोड़ा सा छोटा निकलेगा। अगर हम ये देखें तो ये देखिए, अगर हम 90 डिग्री ऐसे करके बनाते हैं तो ये कैसे जा रहा है, ये 90 डिग्री से बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है। और ये भी बिल्कुल ऐसे ही, अगर हम 90 डिग्री ऐसे बनाएं तो देखिए 90 डिग्री से कितने ज़्यादा बड़े निकल के जा रहे हैं, है ना। तो हमारे जो ब्लैक वाले मार्क्ड हैं एंगल, वो बिगेस्ट एंगल हैं, सबसे बड़े एंगल हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है, आर द एंगल्स मार्क्ड इन येलो इक्वल। तो जो येलो में एंगल मार्क हैं क्या वो इक्वल हैं? तो येस, द एंगल मार्क्ड इन येलो आर इक्वल। तो देखिए येलो वाले में ये देखिए दोनों के दोनों इक्वल हैं, है ना। नेक्स्ट आता है, आर द एंगल मार्क्स इन ग्रीन इक्वल। तो ग्रीन में जो एंगल मार्क हैं, अच्छा हम इस वाली फिगर में से देख लेते हैं। तो येलो कौन कौन से मार्क हैं हमारे, ये देखिए येलो का ये वाला और ये वाला हमारे येलो पे मार्क्ड है। तो हमारे ये वाले एंगल हमारे इक्वल देखने के लिए मिल रहे हैं। आर द एंगल मार्क्ड इन ग्रीन आर इक्वल। तो देखिए ग्रीन के बिल्कुल ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो ये इक्वल है ग्रीन वाले भी। आर द एंगल मार्क्ड इन ब्लू इक्वल। ब्लू वाला जो एंगल है, तो ये देखिए ये रहा ब्लू वाला एंगल और ये वाला रहा ब्लू वाला एंगल, तो ये ऐसे करके हम लोग मार्क करेंगे। तो बिल्कुल देखिए सेम शेप में आ रहा है, सेम शेप का सेम एंगल है, तो हाँ, तो एंगल जो है येलो में, ग्रीन में, ब्लू में, सारे के सारे एंगल आपस में इक्वल है। अब देखिए 4 डिफरेंट शेप्स आर मार्क्ड इन 4 कलर। देखिए इसमें 4 शेप्स हैं, एक वाली ये, एक वाली ये, एक वाली ये जो हैं इसमें अलग अलग कलर से मार्क कर रखे हैं। कैन यू फाइंड अदर एंगल्स विच आर सिमिलर एज द वन मार्क्ड इन रेड, मार्क देम इन द रेड, डू दिस फॉर द अदर्स। तो देखिए हमें बताना है ये अलग अलग कलर से मार्क है। एक जो रेड वाला है, जो मार्क है रेड वाला, उसके जैसे उसके इक्वल कितने जो हैं एंगल होंगे और वो हमें मार्क करने हैं। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा येस, द मार्क्ड इन येलो वाला जो मार्क कर रखा है ना, वो वाला भी रेड के इक्वल है। अदर एंगल्स विच आर सेम एज रेड एज द वन मार्क्ड इन रेड आर मार्क्ड इन, देखिए ये वाला जो है, इसके अलावा हम लोगों को देखिए 4 डिफरेंट एंगल हैं, वो हमें बताने हैं कि कौन से एंगल जो है रेड के जैसे होंगे, रेड के बराबर सेम होंगे। तो देखिए येलो वाला जो है रेड के बराबर सेम होगा, है ना, और ग्रीन वाला भी सेम होगा, और हाँ रेड वाला सेम होगा, ग्रीन वाला सेम होगा। और कौन कौन से, ये देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल भी रेड वाले के सेम हो जाएगा, इसके जैसा ये वाला एंगल भी रेड के सेम हो जाएगा, है ना। हाँ, और ये दोनों जो है मार्क किए हैं, यहाँ पे ये वाला रेड के सेम हो जाएगा, ये वाला भी रेड के सेम हो जाएगा, इस वाले के सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने बता दिया कि कौन कौन से एंगल सेम हो जाएंगे। नेक्स्ट है, सुखमन मेड अ पिक्चर विद सो मेनी एंगल्स, यूज कलर पेंसिल्स टू मार्क राइट एंगल्स विद अ ब्लैक कलर। फिर हमें इन द अबव फिगर राइट एंगल्स आर मार्क्ड विद, देखिए
अब हमको बता देते हैं कि राइट एंगल्स कौन कौन से, ये वाली जो फिगर है इसमें राइट एंगल हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। तो मैं आर से मार्क कर दूंगी राइट एंगल्स जो जो भी बन रहे होंगे। तो कौन कौन से बन रहे हैं आप खुद ध्यान से देखिए कि राइट एंगल्स हमारे कहाँ कहाँ बन पा रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाले, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे सीढ़ियों में, तो ये देखिए यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ क्योंकि रेड कलर ना, ग्रीन कलर ले लेते हैं। हाँ ठीक है। हाँ तो देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है, ये देखिए ये वाला, ये हमारा जो मैंने अभी मार्क करा ये हमारा बन रहा है राइट एंगल, है ना। और देखिए यहाँ से ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे राइट एंगल बन रहे हैं। राइट एंगल देखिए ऐसे करके बनते हैं, ऐसे करके इस टाइप से। तो ये देखिए कितने सारे राइट एंगल बन रहे हैं। इसमें भी हमारे यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहे हैं बहुत सारे, यहाँ पे भी बहुत सारे राइट एंगल बन रहे हैं। और कहाँ कहाँ बन रहे हैं राइट एंगल, इनकी टोपियाँ जो है इनकी टोपियों में भी राइट एंगल बन रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं राइट एंगल बन रहे हैं। नेक्स्ट है एंगल्स विच आर मोर देन राइट एंगल विद ग्रीन। तो हम लोगों ने ब्लैक ग्रीन तो मैं आपको सारी उसी से बताई हूँ। मोर देन राइट एंगल से ज़्यादा, तो देखिए ये वाला, ये जो है ये तो लेस देन राइट एंगल हो गया। मोर देन वाला हम लोग देख लेते हैं। मोर देन वाला, हाँ ये देखिए ये वाला, ये छाता है मोर देन राइट एंगल हमारा बन रहा है। और ये वाला मोर देन, इसके जो पीछे की तरफ है ये भी मोर देन राइट एंगल हमारे बन के दिख रहे हैं हमें। और फिर आते हैं हमारे, ये टोपी हम लोगों ने देख ली, टोपी मोर देन राइट एंगल, नहीं टोपी तो लेस देन वाले में, इसको काटिए, लेस देन में है। और फिर उसके बाद इनके, हाँ ये राइट एंगल तो हमें जूते भी मिल गए, अभी जूते भी इनके राइट एंगल बन रहे हैं। घोड़े के भी काफ़ी सारे राइट एंगल हैं। और ये वाला जो एंगल है वो मोर देन राइट एंगल है। हाँ ये वाले हो गए मोर देन, लेस देन। अब लेस देन वाले जो हैं, ये इसकी टोपी के पीछे ऊपर वाला शेप लेस देन है। ये वाली जो शेप है इधर से हम देखें, देखिए ऐसा होता है, एक राइट एंगल जो बन रहा है ना उसमें मोर देन राइट एंगल भी मिल जाएगा आपको, है ना। एक तो क्या होता है राइट एंगल होता है, और राइट एंगल के बाकी जो दूसरे एंगल होते हैं वो लेस देन राइट एंगल होते हैं। तो जहाँ पर भी राइट एंगल बन रहा है ना, वहाँ के दूसरे, जैसे कि ये सपोज ये राइट एंगल है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला तो 90 डिग्री हो गया, मगर ये वाले कितने हो गए, ये वाले दोनों 90 डिग्री से छोटे होंगे। तो एक ही ट्राइंगल में राइट एंगल भी बनता है और लेस देन राइट एंगल भी बनते हैं। तो जिस जिसमें राइट एंगल मैंने आपको बताया है, हर उस ट्राइंगल में लेस देन राइट एंगल भी हमें मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ड्रॉ एनीथिंग ऑफ योर चॉइस अराउंड द एंगल शोन, ऑल्सो राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल दिस इज। तो देखिए हमें ये वाला एंगल बता रखा है, ऐसे करके मैंने आपको बताया है कि राइट एंगल बनता है ना। इस टाइप से जब यहाँ पे जो शेप आती है, अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो ये देखिए इस शेप को अगर हम लोग ऐसे करके देख लें तो, है ना, तो क्या होगा 90 डिग्री बनता है। और मोर देन राइट एंगल, तो राइट एंगल यहाँ तक बनता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इससे जो आगे की तरफ जाएगा वो मोर देन राइट एंगल बन जाएगा, ये वाला मोर देन राइट एंगल हो गया, है ना। अब देखिए ये 90 डिग्री से कम आ रहा है, क्योंकि 90 डिग्री अगर हम लोग बनाने चलें तो 90 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे करके बनेगा। तो ये तो 90 डिग्री के अंदर ही अंदर आ गया, तो ये लेस देन राइट एंगल है। और ये वाला भी ऐसे करके बन रहा है, छोटा सा बन रहा है, तो लेस देन हमारा राइट एंगल बन रहा है। अब नेक्स्ट है, दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क। स्लाइड्स होते हैं जिस पर आप फिसलते हैं ना, वो स्लाइड्स हैं एक पार्क में, है ना। विच स्लाइड हैज़ अ लार्जर एंगल, तो बड़ा एंगल कौन सी वाली स्लाइड्स का होगा। तो देखिए ये यहाँ से करके और ऐसे करके जा रहा है इस वाली स्लाइड में, है ना, तो इसका एंगल तो छोटा लग रहा है। और ये देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना ज़्यादा बन रहा है, तो जिसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा बन रहा होगा वो वाला क्या होगा, जो है छोटा होगा। तो लेफ्ट साइड में जो है उसका, देखिए यहाँ से ऐसे करके इसका ये वाला राइट, गलत है, राइट साइड वाले का ज़्यादा है एंगल और लेफ्ट साइड वाले का जो है छोटा है। विच स्लाइड डू यू थिंक इज़ सेफ़र फॉर द लिटिल बॉय। तो देखिए लिटिल बॉय के लिए तो ये छोटी वाली जो स्लाइड है ना, ये वाली छोटे बच्चे के लिए ज़्यादा सेफ रहेगी, है ना, क्योंकि छोटा है वो, इसलिए। तो ये हो गया, इस वाले में हमारा जो है बड़ा एंगल बनेगा और ये वाली जो है बच्चे के लिए सेफ रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट व्हाट काइंड ऑफ एंगल इज़ मेड बाय द हैंड्स एट दीज टाइम्स, ऑल्सो राइट द टाइम। तो हम लोगों को एंगल बताना है कि कौन सा बन रहा है। तो हमने इस वाले को अगर हम ए मार्क कर दें, देखिए ये वाला ए मार्क करा है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये वाला हमारा ई है। तो ए वाले में जो है एंगल बनेगा, देखिए कितना
लेस देन राइट एंगल, क्योंकि राइट एंगल हम लोगों ने देख लिया, राइट एंगल ऐसे करके बनता है, इससे छोटा, ये देखिए कितना छोटा सा एंगल बन रहा है, छोटा सा एंगल बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन राइट एंगल। और ये वाला क्या है, ये वाला देखिए कितना बड़ा जा रहा है, राइट एंगल इतना होता है, और ये तो ऐसे करके जा रहा है ना, ऐसे करके, तो ये कितना, इसको काट देते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ये बड़ा जा रहा है राइट एंगल से। ये वाला भी हमारा राइट एंगल से बड़ा जा रहा है सी में, और डी में जो है राइट एंगल से छोटा जा रहा है, और ई में भी हमारा राइट एंगल से छोटा जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है लेस देन राइट एंगल ई वाले में, और इसमें जो है वो हमारा मोर देन राइट एंगल जा रहा है। सॉरी, इसमें मैंने आपको छोटे वाला बता दिया था ना, तो देखिए राइट एंगल तो यहाँ तक ही जाएगा ना, ये देखिए ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है ना, तो ये वाला मोर देन राइट एंगल बन जाएगा। तो ये लेस देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल, मोर देन राइट एंगल और लेस देन राइट एंगल। तो बीच वाले 3 मोर हैं और फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमारा लेस है। और टाइम हम लोगों ने बता दिया कि टाइम क्या है ना, तो टाइम क्या है फर्स्ट वाले में 7:25 है ना, 7:25 को हम कहते हैं 7:25 या फिर 7:25। फिर उसके बाद बी वाले में टाइम है 8:15, मतलब 8 बजने में जो है 8:15 हमारे हो गए हैं, 8:15 होता है। 9, 10, 10:09, 9:10, तो 10:09, पास्ट का मतलब होता है आगे निकल जाना, है ना, मतलब पीछे छूट जाना। तो 9:10 हो गए हैं, 9 तो पास्ट में हो चुका है, पहले बज चुके हैं, और अब 9:10 हो रहे हैं, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। 25 मिनट्स पास्ट 9, मतलब 9:25, पास्ट में रह गया है 9, और फिर आगे कितने हो गए हैं 25 मिनट्स, फिर उसके बाद 10 o'clock हो रहे हैं इस वाली क्लॉक में पूरे। तो हमारा ये वाला जो चैप्टर है सेकंड वाला क्लास 5 मैथ्स का हमारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।